जब मैं छोटा बच्चा था तो रात को माँ से चांद दिखाने की जिद किया करता था। माँ मना करती तो मैं रोने लगता था। मजबूर होकर माँ को चांद दिखाने मुझे छत पर ले जाना पड़ता था। तब माँ मेरा मुंह चांद की ओर करके गुनगुनाती थी, चंदा मामा आजा, दूध मलाई खा जा। मैं खुशी के मारे उछल पड़ता था और अपने दोनों हाथों को ऊपर करके चांद को अपने पास बुलाने की कोशिश करता था। लेकिन अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा, पूरे 24 साल का हो गया हूँ। समय के साथ सब कुछ बदला, किंतु मेरी चांद को निहारने की आदत नहीं बदली। पूर्णमासी का पूरा खिला चांद मुझे खास तौर पर पसंद है। मैं अब भी प्रतिदिन छत पर जाकर बादलों के साथ लुका छिपी खेलते चांद को घंटों निहारा करता हूँ। उसे निहारने से मुझे एक सुखद एहसास मिलता है, माँ के साथ होने का एहसास। माँ गांव में रहती है और जब भी मुझे फोन करती है कहती है, बेटा इस बार गांव जरूर आना, मेरे साथ चांद देखेगा तो बचपन की यादें लौट आएंगी। मैं माँ की बात को अनसुना कर शहरी वातावरण में खो सा जाता था, या यूं कहो शहरी राग रंग मुझे भाने लगा था। शहर के सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर साल हो गया था। यहीं से पढ़ाई की और यहीं नौकरी भी लग गई। पिछले 4 साल से मुझे गांव जाने का मौका नहीं मिल पाया था। जब मैंने अपनी नियुक्ति की खबर माँ और पिताजी को बताई तो फूले नहीं समाये। गांव में सबको मिठाई बांटी गई। रामू काका, किमलू भौजी, चंदन, लल्लन, लच्छू, रूपा, मंजू सबने फोन करके मुझे बधाई दी। ये लोग भी मुझे समय समय पर गांव आने की जिद किया करते थे। करे भी क्यों ना, आखिर अपने तो थे सब। सबकी जिद को ध्यान में रखकर मैंने भी गांव जाने का निर्णय ले लिया था। इसी बीच एक दिन माँ का अचानक फोन आया, बेटा तू जल्दी गांव आ जा, मैंने तेरे लिए एक ऐसा सुंदर चांद खोजा है कि अगर तू उसे देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। वो आकाश में नहीं, यहीं पड़ोस के गांव में रहता है। तू एक बार आकर उसे देख तो ले, तुझे जरूर पसंद आएगा। मैं माँ की बात समझ चुका था। गांव जाऊंगा तो जरूर मेरी शादी उस चांद से कर देगी। इस बात की आशंका से मैंने गांव जाने का फैसला वापस ले लिया था। सच तो यह है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे तो अभी उस चांद को खोजना था जो 2 माह पहले मुझे शहर के बस स्टेशन पे दिखा था। उसका गोल गोल रोशनी भरा चेहरा और नीला परिधान देखकर मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा था, नीली साड़ी वाला चांद। उसी समय एक बस आई और चांद उसमें सवार हो गया। मेरी निगाहें आज भी उस चांद को बेसब्री से तलाश रही हैं। मेरी नज़रों के कैमरे द्वारा खींची उसकी पहली ही तस्वीर हमेशा के लिए मेरे हृदय में कैद हो गई है। तब से मैं नित्य शाम को 3:53 पर बस स्टेशन पहुंच जाता हूं और कुछ देर इंतजार करता हूं, इस आस में कि जिस बस में चांद सवार होकर गया था उसी बस से एक दिन लौटेगा भी। जब से धरती के इस चांद को देखा है तब से आसमां के चांद को निहारना भूलता गया हूँ। प्रतिपल खोया रहता हूँ इसी चांद की कल्पनाओं में। सिर्फ एक झलक देखा है मैंने उसे, ना कोई बातचीत ना कोई औपचारिकता, फिर भी कितना गहरा लगाव हो गया है उससे। अपरिचित होते हुए भी कितनी परिचित है वो। यूं ही इंतजार करते करते 2 साल गुजर गए, पर चांद मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं कभी कभी यह सोचकर मायूस हो जाता था कि शायद चांद मेरे नसीब में नहीं है, परंतु मन में एक आशा का दीप हमेशा जलता रहा। आखिर चांद आकाश में नहीं मुस्कुराएगा तो और कहाँ जाएगा। आज घर से फोन आया, लेकिन इस बार माँ नहीं बोली बल्कि पिताजी बोले, बेटा तेरी माँ बहुत बीमार है, हर पल तुझे ही याद करती है, कहती है मेरे आकाश बेटे को बुलाओ, मेरे आकाश बेटे को बुलाओ। 6 साल से मैंने उसका मुंह नहीं देखा है। और ऐसा कहते कहते पिताजी का गला भर आया। मेरी पलकों से आंसू छलक पड़े, बसंत में अचानक हुई बरसात की तरह। जवाब में मैंने हाँ कहा
और विलंब किए बिना ही दूसरे दिन गांव पहुंच गया। माँ बिस्तर पर लेटी थी, किंतु मुझे देखती उठ खड़ी हुई और मुझे सीने से लगा लिया, जैसे कि माँ को कुछ हुआ ही ना हो। और वास्तव में कुछ हद तक ऐसा था भी। माँ को अपने लाल से दूर होने का दुख था और कुछ नहीं। शाम को माँ ने मेरे लिए मेरी पसंद का बादाम वाली खीर बनाई और अपने हाथ से मुझे खिलाती हुई बोली, बेटा कल सुबह हम पड़ोस के गांव चलेंगे चांद देखने। आप अनुमान लगा सकते हैं कि माँ मुझे दूल्हे के रूप में देखने के लिए कितनी उतावली थी। साथ ही वो बहुत खुश भी थी, परंतु मैं बहुत उदास था, क्योंकि जो चांद मेरे दिल के करीब था, वास्तविकता में वह मुझसे कोसों दूर था। दूरी भी नहीं कह सकता, क्योंकि उसका मुझे अता पता नहीं मालूम था। शायद अब वो नीली साड़ी वाला चांद मेरा कभी नहीं हो सकता। ऐसा ही कुछ सोचते सोचते निद्रा देवी के आगोश में समा गया। दूसरे दिन भारी मन से न चाहते हुए भी मैं माँ के साथ पड़ोस के गांव पहुंच गया, लेकिन वहां मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। मैंने देखा कि माँ की पसंद का चांद भी वही है जो मेरी पसंद का है, वही नीली साड़ी वाला चांद। अभी आप सुन रहे थे कहानी नीली साड़ी वाला चांद। इस कहानी के लेखक हैं पवनेश।